बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह, बहुत दर्द था। ऐसा लगता था जैसे जिस्म चीख रहा हो, जैसे रग रग जल रही हो। मैं पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी, मगर अम्मा ने मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था, आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो बार बार मुझे खामोश रहने का इशारा कर रही थी, जैसे मेरी आवाज़ सुनकर क़यामत आ जाएगी। मेरे अब्बा सख्त मिजाज थे, इज्जत और गैरत के नाम पर कुछ भी कर गुजरने वाले। अम्मा जानती थी, अगर अब्बा को मालूम हो गया कि मैं बगैर निकाह की माँ बनने जा रही हूँ, तो वो एक लम्हा नहीं लगाएंगे मुझे मारने में। वही मार जो ना सिर्फ जिस्म को जख्मी करे, बल्कि रूह को भी। मेरा पूरा वजूद टूट चुका था। पेट में दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, ये सब क्यों हो रहा है। मेरे जिस्म से जिंदगी का रंग जैसे छिन चुका था। और फिर वो लम्हा याद आया जब दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं चीखी, बिलक बिलक कर रोई, और फिर सब कुछ स्याह हो गया। जब आंख खुली तो मेरे अतराफ का मंजर बदल चुका था। मैं एक फुटपाथ पर थी, जमीन पर गंदी चादर बिछी थी, और मेरे पहलू में एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। वो मेरी छाती से चिमटा हुआ था, रोता हुआ, भूखा। मेरे जिस्म पर पुराने कपड़े थे, मेरा सर चकरा रहा था। लोग मुझे घूर रहे थे, कुछ तरस खा रहे थे, कुछ नफरत से देख रहे थे। किसी ने मेरे पास सिक्के रखे, किसी ने खाने का पैकेट, और मैं शर्म से जमीन में गिरती जा रही थी। ये मैं कहाँ आ गई थी? क्या ये मेरी जिंदगी थी, या किसी और का ख्वाब जो मुझे विरासत में मिला हो? बच्चा बहुत कमजोर था, उसकी सांसें धीमी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसकी आंखें मुझसे सवाल कर रही थी, माँ तू कौन है? मैं भी यही सवाल खुद से कर रही थी। माँ, मैं कैसे, कब? मैं तो कुछ जानती ही नहीं। मुझे तो याद ही नहीं कि किसने मुझे छुआ। कौन था वो जिसने मेरी जिंदगी का सुकून छीन लिया? मेरे जहन में बस एक धुंधली रात थी, कुछ चेहरे, कुछ हंसी, एक गिलास मशरूब, और फिर अंधेरा। उसके बाद कुछ याद नहीं। मैं कैसे मां बन गई? कौन था वो? और ये बच्चा मेरे रहम से निकला, मगर मैं खुद अपनी हकीकत से बेखबर थी। सर्दी थी, जिस्म कांप रहा था। मैंने बच्चे को लपेटकर अपने सीने से लगा लिया। लोगों की नजरें चुभ रही थी, जैसे मैं कोई गुनहगार हूं, कोई मुजरिम हूं। मगर मैं तो खुद एक मजलूम थी, बेबस थी, लाइल्म थी। एक लम्हे के बाद मैंने फैसला किया, यहां पड़ी रही तो ना बच्चा बचेगा ना मैं। मैंने बच्चे को मजबूती से पकड़ा और इर्द गिर्द देखा। फिर एक खातून से पूछा, यहाँ कोई यतीम खाना है? उसने पता बताया और मैं चल पड़ी, नंगे पैर, धुंध में, आंखों में आंसू, सीने पर दर्द और हाथ में बच्चा। यतीम खाने के गेट पर पहुंची तो दरबान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई नापाक चीज दरवाजा बजा रही हो। क्या चाहिए? मैंने कांपती आवाज में कहा, काम और मेरे बच्चे के लिए पनाह। उन्होंने अंदर वालों को बुलाया। वहां की सरबरा एक बूढ़ी औरत थी, सख्त चेहरा, मगर आंखों में थोड़ी नरमी। ये तुम्हारा बच्चा है? मैंने इस बात में सर हिलाया। नाम क्या है? मेरा गला रुंध गया। मेरे होठों पर कोई नाम ना आया। कोई भी नहीं था जिसके नाम पर नाम रखती। आखिर मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नूर। नूर रख लें, क्योंकि वही मेरे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी था। बूढ़ी औरत ने मुझे एक छोटे कमरे में जगह दी और सफाई का काम सौंप दिया। मैं दिन रात काम करती, बाथरूम साफ करती, बर्तन धोती, फर्श मांजती, मगर हर लम्हा मेरी नज़र नूर पर होती। वही मेरी वजह हयात था। कभी कभी वो बीमार हो जाता तो मैं सारी रात जागती, उसके जिस्म पर गीला कपड़ा रखती, अल्लाह से दुआएं करती। दवा के पैसे नहीं होते तो लोगों के आगे हाथ फैलाती, जो कुछ मिलता उसी में गुजारा करती। यतीम खाने में कई और बच्चे भी थे, उनके साथ भी मेरा लगाव हो गया था। वो मुझे नूर की अम्मा कहते। मेरे दिल में कुछ सुकून मिलता। वक्त थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, मगर जख्म वहीं के वहीं थे। मैं हर रात सोने से पहले आसमान को देखती और सवाल करती, क्यों क्यों मेरे साथ ये सब हुआ? क्या मेरी कोई खता थी? अगर नहीं तो सज़ा क्यों मिली? और अगर थी तो क्या ये सज़ा कम थी? अक्सर रातों में ख्वाब आते, वही धुंधला चेहरा, वही कह कहे, वही ज़बरदस्ती। मैं हड़बड़ा कर उठ जाती, नूर को सीने से लगा लेती। नूर अब बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में वही रंग था जो मेरी याददाश्त के एक चेहरे में कहीं कहीं था। कभी कभी मैं सोचती कि शायद वो शख्स मेरे सामने आ जाए और मैं पहचान लूं, मगर क्या मैं तब बोल सकूंगी? क्या मैं बदला ले सकूंगी, या सिर्फ खामोशी से देखती ही रहूंगी? वक्त की सुई जैसे पीछे घूमने लगी थी। मैं यतीम खाने के पुराने फर्श पर बैठी नूर को गोद में लिए उसे झूला दे रही थी, और मेरे जहन में एक एक लम्हा उभरने लगा।
वो रात जो मेरी जिंदगी का धारा मोड़ गई, वही लम्हा जब सब कुछ बिखर गया था। मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी, पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, अम्मा अब्बा खुश थे, हालांकि महदूद वसाइल थे, मगर मुझे ख्वाब देखने की इजाज़त दी गई थी। हॉस्टल की लड़कियां कभी कभी पार्टी करती थी, मैं आमतौर पर दूर रहती थी, लेकिन उस दिन मुझे कहा गया कि बस आओ, कुछ नहीं होगा। मैं हार गई। शायद अंदर कहीं मैं भी आम जिंदगी का जायका महसूस करना चाहती थी। वो मामूली सी रात किसी भी दिन जैसी लगने लगी। मेरी जिंदगी की आखिरी पुरसुकून रात थी। पार्टी एक बड़े कमरे में थी, म्यूजिक तेज था, लड़कियां लड़के हंस रहे थे, सब कुछ खुशी से लबरेज था। मैं एक कोने में बैठी नरम सा मशरूब पकड़े बस इर्द गिर्द देख रही थी। किसी ने जबरदस्ती कुछ नहीं कहा, मगर एक लड़की ने आकर कहा, ये लो, ये जूस तुम्हारे लिए है, जरा खास है। मैंने झिझकते हुए ले लिया। जायका अजीब सा था, जबान पर तलखी, मगर सब खुश थे। मैंने भी पिया। फिर सब कुछ धुंधला होने लगा, कमरा घूमने लगा, आवाजें दूर होती गईं। जब आंख खुली तो मैं तन्हा थी, कमरा खाली था, बिस्तर की चादर बेतरतीब थी, मेरा जिस्म बेलिबास था, आंखें सूजी हुई, बदन दर्द में डूबा हुआ। मैं चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में अटक गई। मेरे जिस्म पर जख्म नहीं थे, मगर मेरी रूह पर निशान पड़ चुके थे। मैंने कपड़े पहने, धीरे धीरे कमरे से निकली। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं रोका। मैं हॉस्टल के कमरे में जाकर बंद हो गई। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा, आंखें खाली, चेहरा जर्द, जैसे मैं खुद से अजनबी हो चुकी थी। अगले दिन मुझे बुखार हो गया, मैं क्लास न गई। सबने समझा कि शायद बीमार हूं, मगर अंदर से मैं खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे, मैंने किसी से जिक्र ही नहीं किया। किससे करती, क्या कहती, क्या सबूत था मेरे पास, कौन सुनता? और अगर सुनता भी तो इल्जाम मुझ पर ही आता। माशरे में सच बोलने की कीमत खासतौर पर औरत के लिए बहुत ज्यादा है। पेट में अजीब सा एहसास था। मैंने दोस्त से चुपके से टेस्ट करवाया, और जब वो 2 लकीरें आईं तो मेरी आंखों से रोशनी छिन गई। मैं मां बनने वाली थी, मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने कई बार टेस्ट दोहराया, मगर नतीजा वही। मैं घंटों जमीन पर बैठी रोती रही, खुद को कोसती रही, उस रात को, अपनी खामोशी को, अपने वजूद को। अम्मा को बुलाया, उन्हें सच बताया, सिर्फ इशारों में। वो मेरे सामने बैठी, उनके होंठ कांपे, आंखें छलकी, मगर वो कुछ बोली नहीं। सिर्फ इतना कहा, अब ये राज है, इसे राज ही रहने देना होगा, तेरे अब्बा को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने सर हिला दिया। मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। हमने शहर छोड़ दिया, छोटे से इलाके में आकर रहने लगे। मैं पढ़ाई छोड़ चुकी थी, पेट बड़ा होता गया, दिन छुपते, रातें बेचैन होती। मैं आईने में अपने आप को देखती और शर्मिंदगी की चादर में खुद को लपेट लेती। दर्द शुरू हुआ तो मैं बुरी तरह चीखने लगी। अम्मा ने मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं अब्बा ना सुन ले, वो हमें जान से मार देता। कमरे में, अंधेरे में, बगैर किसी दवा के, बगैर किसी डॉक्टर के, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। हर चीख के साथ मेरी रूह निकलती महसूस हुई, सांसें उखड़ती रहीं और फिर होश जाता रहा। जब आंख खुली तो खुद को फुटपाथ पर पाया, वही जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है, जिसका जिक्र पहले कर चुकी हूं। नाजायज बच्चा, भीख मांगती निगाहें, नफरत भरे जुमले, वो लम्हा जहां मेरी शनाख्त मुजरिम की बन चुकी थी, जबकि मैं खुद एक बेखबर, बेकस और मजलूम थी। मैंने नूर को सीने से लगाया और यतीम खाने की तरफ कदम बढ़ाए। ये मेरा गुनाह नहीं, मेरे सब्र का नतीजा था, और अब वही नूर मेरे लिए रोशनी था। मगर जिस रात मुझे बर्बाद किया, वो अब भी मेरे अंदर जिंदा थी। यतीम खाने की दीवारों पर नमी थी, छत से पानी टपकता था, मगर मेरे दिल में जो दर्द पल रहा था वो उन सबसे गहरा था। नूर अक्सर बीमार पड़ता। यतीम खाने की दादी अम्मा कभी उसे झड़कती, कभी तरस खाती, कभी कहती कि तेरा बच्चा कोई वबा है, इसे ले जाए यहां से। मैं खामोश रहती, दिल में खालीपन बढ़ता जाता। दवा के पैसे नहीं होते थे। मैं गलियों में जाती, भिखारियों के साथ बैठती, कभी 2 टकों के लिए किसी अमीर औरत के आगे झुकती, कहती कि बच्चा बीमार है, दवा लेनी है, और वो या तो कुछ सिक्के फेंक देती या दूर हट जाती, जैसे मैं कोई बीमारी हूं। मेरी इज्जत, मेरी जबान, मेरा जिस्म, सब कुछ नोच लिया गया था वक्त ने, और अब मैं फकत एक खामोश चीख थी जो हर पल गूंजती थी, मगर कोई नहीं सुनता था। नूर के चेहरे पर जब पसीना आता, उसकी पलकें थरथराती, तो मैं दीवाना वार उसका माथा सहलाती। दिल चीखता कि ये बच्चा क्यों सजा काट रहा है, वो मासूम है, पाक है, उसका जुर्म क्या है? लेकिन सवालों का जवाब नहीं होता। मैं आईने में खुद को देखती, वही सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल, कालक भरा चेहरा,
जैसे वक्त ने चेहरे पर जहर लिख दिया हो। मैं अपने मुजरिम का चेहरा याद करना चाहती थी, सोचती कि शायद कभी कोई खदोखाल याद आ जाए, कोई हंसी, कोई लम्स, मगर कुछ नहीं। सिर्फ एक सन्नाटा था, एक अंधेरा जो मेरे जहन के दरीचे बंद कर चुका था। कई दिन ऐसे आते जब खाने को कुछ नहीं होता। मैं नूर के लिए कुछ चावल चुपके से बचा लेती, खुद भूखी सो जाती। एक बार वो बुरी तरह बीमार हुआ, बुखार में तपता रहा। मैं पूरे शहर के दवाखानों के चक्कर लगाती रही। एक ने तरस खाकर पुरानी दवा की शीशी दे दी। मैं उसे लेकर भागी, अपने नंगे पैरों में पड़े छालों की परवाह नहीं की। नूर की सांसें बहाल हुई तो लगा जैसे खुद दोबारा जिंदा हो गई हूं। उस रात मैंने छत पर जाकर आसमान देखा, चांद को देखा और बस खामोशी से रोई। वही चांद, वही आसमान जिसके नीचे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, अब वही मेरी बेटी की सांसों का गवाह था। मैं कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू करने लगी, वही जो यतीम खाने में थे। उन्हें अलिफ बे पे सिखाती कि शायद उनके नसीब मेरे बेटे से बेहतर हो। उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था या दुनिया ने छीन लिया था। मेरे जैसी माएँ जो खुद से भी हार गई थी या जिन्हें हालात ने हरा दिया था, मैं उनमें खुद को देखती और सोचती क्या मेरी माँ भी मेरे साथ यही करती अगर मैं भी यतीम होती। अम्मा ने मेरा साथ दिया, खामोशी से, मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मगर उनकी आंखों में रोज मलामत होती थी। मैं उन्हें समझती थी क्योंकि वो सिर्फ माँ ही नहीं थी, एक बीवी, एक बहू, एक समाज की पाबंद औरत भी थी। उनके कंधों पर जमाने का खौफ सवार था। मैं अक्सर यतीम खाने की खिड़की से बाहर देखती। बाहर दुनिया चलती रहती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग आते जाते, क्या कहे लगाते, अपनी खुशियों में गुम, और मैं अंदर एक खामोश वजूद जिसकी चीखें सिर्फ दीवारों ने सुनी थी। किसी को क्या फर्क पड़ता कि मेरे साथ क्या हुआ? किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं थामा। मुझे तो खुद भी अपने होने पर शक होने लगा था। मैंने कभी अपनी उम्र का हिसाब नहीं लगाया, मगर नूर के चेहरे से वक्त का अंदाजा होता था। वो बढ़ रहा था, मेरा बच्चा, मेरी दुनिया। उसके सवाल बढ़ रहे थे। वो पूछता, अम्मी, अब्बा कहाँ हैं? मैं नजरें चुरा लेती। मैं चाहती थी कि वो एक ऐसी दुनिया में जिए जहां अब्बा एक ख्वाब हो, एक तसव्वुर, क्योंकि जो सच था वो दुख से भी ज्यादा खौफनाक था। मैं उसे बचाना चाहती थी उस सच से जो मुझे अंदर से चीर गया था। नूर की आंखों में कभी कभी ऐसी चमक आती थी जैसे वो दुनिया से अलग है, वो मुझसे अलग है। शायद वो मेरे जख्मों से नहीं, मेरे सब्र से बना है। फिर एक औरत आई। उसने ऐलान किया कि तैयार हो जाओ, जहांगीर आलम आ रहे हैं। पूरे इदारे में जैसे बिजली दौड़ गई। सबके चेहरे हैरत और तजस्सुस से भर गए। मैंने किसी से आहिस्ता से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, मुल्क के मशहूर सियासी रहनुमा, फलाही कामों के लिए मशहूर। मीडिया हर जगह इनकी तारीफ करता है। मैंने सोचा कि चलो खैर है, जैसे और लोग आते हैं ये भी आ जाएं। मुस्कुरा के बच्चों से मिलेंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे, चले जाएंगे। तस्वीरों के पीछे दबी हुई है, उनका क्या असर होगा मुझ पर? सब बच्चे कतार में खड़े हो गए। नूर मेरी गोद में था, बेखबर, अपनी हंसी में मगन। मैंने उसे जमीन पर खड़ा किया। वो कपकपाकर मेरे बाजू से लिपट गया। मैंने नरमी से कहा, बस चंद लम्हे, फिर हम अपने कमरे में चले जाएंगे। दिल में बेचैनी थी, मगर मैंने उसे दबाया, खुद को समझाया कि ये सब आमसी सरगर्मी है। फिर दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। जहांगीर आलम, कदावर, सफ़ेद शलवार कमीज, कंधों पर दबीज शॉल, बाल सलीके से जमे हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक सख्ती। मैंने बस एक झलक देखी और जैसे मेरा जिस्म सुन हो गया। मेरी आंखों ने देखा और दिमाग ने इनकार कर दिया, मगर दिल जैसे लरस गया। एक लम्हे के लिए लगा कि मैं आईना ही देख रही हूं। नूर का अक्स किसी मर्द के जिस्म में, उसी की आंखें, वही नाक, वही माथा, वही तर्ज मुस्कुराहट। मैंने खुद को झिझोड़ा। शायद वहम है, शायद दिमाग खेल खेल रहा है, मगर फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखा। हमारे दरमियान कोई और नहीं था। मेरी आंखें उसके चेहरे से चिमट गईं और उसकी निगाह मेरे बेटे पर पड़ी। नूर खेलते खेलते थोड़ी दूर जा चुका था। जहांगीर चंद कदम आगे बढ़ा और वहीं रुक गया। वो नूर को देख रहा था जैसे बरसों से उसे तलाश कर रहा हो। फिर बगैर किसी तामुल के उसने नूर को गोद में उठा लिया। नूर पहले तो सहम गया, फिर जल्दी उसकी गोद में मुतमईन हो गया। मैं एक कदम आगे बढ़ी, कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन जबान साथ छोड़ गई, जैसे हवा बंद हो गई हो, जैसे वक्त रुक गया हो। सब लोग तालियां बजा रहे थे, बच्चे खुशी से शोर कर रहे थे, दादी अम्मा तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ थीं, और मैं बस पत्थर बनी खड़ी थी। मेरी आंखें उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। वो नूर के माथे को चूम रहा था, उसकी उंगलियां नूर के गालों को छू रही थी,
जैसे बरसों का रिश्ता हो। फिर उसने अचानक नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। हमारी आंखें मिली। एक झटका सा लगा, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसे कुछ याद आया हो। मैंने फौरन नजर झुका ली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना माथे पर आ गया। क्या वो जान गया? क्या उसे अंदाजा हो गया कि ये बच्चा? मैंने खुद को फिर टोका। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। ये इत्तेफाक हो सकता है, सब कुछ इत्तेफाक हो सकता है। मगर दिल कुछ और ही कह रहा था। प्रोग्राम खत्म हुआ, वो सब बच्चों से मिल चुका था, मगर नूर को उसने काफी देर गोद में रखा। जाने से पहले उसने दादी माँ से कुछ सरगोशी की और फिर बाहर निकल गया। मैंने नूर को फौरन सीने से लगा लिया, जैसे छिनने का खौफ हो। वो मुझसे लिपट गया और बोला, अम्मी, अंकल अच्छे थे, उनकी खुशबू बाबा जैसी थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। बाबा जैसी? वो तो कभी अपने बाप से मिला ही नहीं, उसने कभी बाप को देखा ही नहीं। ये जुमला कहाँ से लाया? क्या कुदरत ने उसकी रूह में भी कोई इशारा भेज दिया था? क्या माँ का जख्म अपने बच्चों की नसों में उतर जाता है? मैं सारी रात नहीं सोई। बार बार जहांगीर का चेहरा आंखों के सामने आता रहा। वही आंखें, वही नकूश जो नूर के चेहरे पर हर रोज देखती थी। अब दिल यकीन करने को तैयार था, मगर दिमाग सवाल उठा रहा था। अगर वही है तो उसे कुछ याद है या नहीं? और अगर याद है तो वो क्या चाहता है? अगर नहीं याद, तब भी ये कशिश, ये नजरें, ये खामोशी, ये सब क्या था? क्या महज इत्तेफाक था? मेरी जिंदगी का दूसरा बड़ा राज खुलने के करीब था। मैंने नूर को गोद में लिया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और एक फैसला दिल में पुख्ता कर लिया। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। अगर वही है जिसने मेरी जिंदगी को इस मोड़ पर लाया, तो मैं उसके सामने खड़ी होंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े। मुझे सच जानना है, ये मुलाकात एक हादसा नहीं थी, कुछ न कुछ छुपा हुआ था, और अब मैं मजीद छुप कर नहीं जी सकती थी। जहांगीर आलम की नज़र, उसका लम्स, नूर की पहचान, सब ने मुझे झिझोड़ कर जगा दिया था। मेरी खामोशी अब किसी काम की नहीं थी। जंग शुरू हो चुकी थी, सच की जंग, इंसाफ की जंग और माँ होने के हक की जंग। जहांगीर आलम कुछ देर नूर को गोद में लिए खड़ा रहा। उसकी आंखें जैसे वक्त की धुन में किसी माजी को खोज रही थी। वो ना बोल रहा था, ना मुस्कुरा रहा था, खामोशी से नूर के चेहरे को तके जा रहा था। मैं थोड़ा पीछे खड़ी थी। हर लम्हा मेरा दिल किसी बम की तरह धड़क रहा था। मेरे कदम मुंजमद थे। मैं ना आगे बढ़ पा रही थी, न पीछे हटने की हिम्मत हो रही थी। आंखें धुंधला रही थी। दिमाग में एक ही जुमला गूंज रहा था, वो जानता है, या कम से कम कुछ महसूस कर चुका है। उसने नूर के बालों में हाथ फेरा, फिर आहिस्तगी से उसका माथा चूमा। वो लम्स अजीब था। उसमें बाप का लम्स था, नरमी थी, अपनाइयत थी, जैसे बरसों की जुदाई के बाद कोई अपना छू रहा हो। मैंने होंठ दांतों में दबाए कि कोई चीख ना निकल जाए। वो मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। नूर उसकी गोद में मुतमईन था। वो ऐसे हंस रहा था जैसे अपनी शनाख्त पा गया हो। ये वही बच्चा था जो बुखार में तपता था, जिसके लिए मैं गलियों में हाथ फैलाया करती थी। आज वो अजनबी की बाहों में मुकम्मल सा लग रहा था, और वो अजनबी शायद मेरा मुजरिम था, शायद मेरे बेटे का बाप। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा, निगाहें मेरी आंखों से टकराईं, तो एक लम्हे के लिए सब कुछ थम गया। वो पल ऐसा था जैसे कोई पुराना ख्वाब आंखों के सामने जिंदा हो जाए। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो कुछ पहचानना चाहता हो, जैसे कोई पुराना मंजर जहन की तह में उभर रहा हो। मैंने नजरें झुका ली, मगर देर हो चुकी थी। वो कदम बढ़ाकर मेरे करीब आया, नूर को आहिस्तगी से बाजुओं में संभाला और हल्की आवाज में पूछा, ये बच्चा कहाँ से आया? मेरी जबान लड़खड़ाई। मैं तैयारी नहीं थी। दिल चाहा कि सब कुछ कह दूं, चीख कर बता दूं कि ये तुम्हारा बेटा है, वही जिसकी माँ को तुमने यादों से मिटा दिया, वही जिसकी शनाख्त तुम्हारी लापरवाही में दफन हुई। लेकिन मैं खामोश रही। अंदर से टूटते हुए कहा, यतीम है, कोई दरवाजे पर छोड़ गया था, हमने पाल लिया। मेरी आवाज में लर्जिश थी। शायद वो सुन चुका था। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर थीं, जैसे वो मेरी हिचकिचाहट, मेरी खामोशी, मेरी धड़कनों को सुन रहा हो। उसने नूर की तरफ देखा, फिर मुझ पर नजरें जमा दी। लम्हा लम्हा जैसे तवील हो गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये कब से यहाँ है? मैंने निगाहें फेरते हुए कहा, तकरीबन 3.5 साल से। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर नूर को वापस मेरी गोद में देकर एक कदम पीछे हट गया। नूर ने उसके चेहरे को हैरत से देखा, जैसे अभी बिछड़ने को दिल ना हो। मैंने नूर को सीने से लगा लिया। दिल में घुटन बढ़ने लगी। जहांगीर आलम ने दादी अम्मा से रस्मी बातें की, फिर चला गया, मगर उसकी नजरें बार बार पीछे पलटकर मेरी तरफ आ रही थी। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, मगर वो कुछ ना बोला और चला गया।
उसके जाने के बाद मेरे कदम कमजोर हो गए। मैं नूर को लेकर अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। अंदर से टूटते हुए मैंने कहा, यतीम है, कोई दरवाजे पर छोड़ गया था, हमने पाल लिया। मेरी आवाज में लर्जिश थी, शायद वो सुन चुका था। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर थीं, जैसे वो मेरी हिचकिचाहट, मेरी खामोशी, मेरी धड़कनों को सुन रहा हो। उसने नूर की तरफ देखा, फिर मुझ पर नजरें जमा दी। लम्हा लम्हा जैसे तवील हो गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, कब से यहां हो? मैंने निगाहें फेरते हुए कहा, फिर नूर को वापस मेरी गोद में देकर एक कदम पीछे हट गया। नूर ने उसके चेहरे को हैरत से देखा, जैसे अभी बिछड़ने को दिल ना हो। मैंने नूर को सीने से लगा लिया और दिल में घुटन बढ़ने लगी। जहांगीर आलम ने दादी अम्मा से रस्मी बातें की, फिर चला गया, मगर उसकी नजरें बार बार पीछे पलटकर मेरी तरफ आ रही थी, जैसे वो कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, मगर वो कुछ ना बोला और चला गया। उसके जाने के बाद मेरे कदम कमजोर हो गए। मैं नूर को लेकर अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। मुझे लगा मैं दोबारा उसी कमरे में पहुंच गई हूं जहां वो जुल्म हुआ था। मैंने अपने सीने से नूर को लगाया, उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, बेटा, तेरा सच एक दिन खुद तेरे सामने खड़ा होगा और उस दिन शायद मेरी खामोशी टूट जाएगी। अगले दिन हैरत उस वक्त हुई जब दादी अम्मा ने मुझे बताया, जहांगीर साहब ने खास तौर पर तुम्हारे काम की तारीफ की है। वो चाहते हैं कि तुम मरकजी हॉल की निगरानी करो, बच्चों के प्रोग्राम्स देखो और उनकी तरबियत में हिस्सा लो। मैं चौंकी, दिल में फिर वही बेचैनी जागी। क्या वो मुझे जानने की कोशिश कर रहा है या ये महज एक एहसान है? क्या वो मुझे करीब ला रहा है या मुझ पर नजर रखना चाहता है? मगर मेरे पास कोई जवाब न था, सिर्फ सवाल थे। मैंने जिम्मेदारी संभाली, बच्चों को पढ़ाने लगी, कहानियां सुनाने लगी और हर दूसरे हफ्ते जहांगीर आलम का यतीम खाने आना मामूल बन गया। वो आता, बच्चों से मिलता, नूर को हमेशा गोद में उठाता और मुझसे नजरें मिलाने से कतराता। मगर मैं जानती थी उसकी नजरें हर वक्त मुझे तलाश करती थी, जैसे वो खुद को किसी भूले मंजर में देखने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन वो मेरे पास आया, रस्मी अंदाज में, जैसे कोई अजनबी बात शुरू करना चाहता हो। आप यहाँ कब से हैं? मैंने जवाब दिया, जब से नूर यहाँ है तब से। उसने गर्दन झुकाकर कहा, वो बच्चा अजीब है, उसमें कोई कशिश है। मैंने धीरे से कहा, हो सकता है, हर बच्चा एक निशानी होता है किसी याद का। फिर वो खामोश हो गया, फिर मुड़ा और चल दिया, मगर उसके कदमों की चाप देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। मेरे दिल में अब सिर्फ खौफ न था, बल्कि वो दर्द भी था जो फिर से जागने लगा था। मुझे वो रात याद आ गई, वो कमरा, वो बिखरे बाल, वो स्याह लम्हे। मैं उसके लम्ह से वाकिफ थी, मगर उसने कभी जानकर पहचाना भी था या नहीं, ये सवाल अब जख्म की तरह अंदर धंसने लगा था। और वो जख्म शायद अब मजीद दबाने से सड़ने वाला था। ये अजीब कशिश थी, एक अनजानी शनाख्त, एक खामोश निस्बत, एक ऐसा ताल्लुक जो लफ्जों के बगैर कायम हो चुका था, लेकिन किसी एतराफ का मुतहम्मिल न था। मैं जानती थी कि कुछ न कुछ होने वाला है, पर्दा उठने वाला है, लेकिन कब और क्या मैं तब भी जिंदा रहूंगी या एक बार फिर कुचली जाऊंगी? जहांगीर आलम की आंखों में वो सवाल थे जो मेरे वजूद में पिछले 3 साल से जहर बनकर फैल चुके थे। जब वो नूर को गोद में लेता, जब उसके चेहरे को छूता, तो मेरे दिल की दीवारें हिलने लगती। मैं चाहकर भी उस एहसास से पीछा ना छुड़ा पाती कि ये वही है, शायद वही जिसने मेरी जिंदगी को एक लम्हे में बर्बाद किया था। उस दिन वो खामोश खड़ा था, कुछ पूछना चाहता था मगर अल्फाज तलाश रहा था। उसके जाने के बाद मैं अकेली बैठी थी। नूर सो चुका था। उसके सोते चेहरे को देखते हुए मेरी सांसें रुकने लगी। वही आंखें, वही पेशानी, वही हंसी, सब कुछ जहांगीर जैसा। वक्त ने मेरे जख्मों पर मिट्टी डाल दी थी, लेकिन अब वो मिट्टी उड़ने लगी थी और उस मिट्टी के नीचे जो सच दफन था वो अब खुद को खाना चाहता था। यादें दबाई जा सकती हैं, मिटाई नहीं जा सकती, और उस रात की यादें जैसे मेरी खाल में नक्श हो गई थी। मेरे लिए ये सच एक फंदा बन चुका था। मैं जानती थी कि अगर जहांगीर वही है, अगर उसे याद ना हो तो मैं क्या कर सकूंगी। मेरे पास कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो, कोई आवाज, सिर्फ वो जख्म और नूर। नूर ही सबसे बड़ा सबूत था। उसका चेहरा हर रोज मुझसे सच बोलता था, मगर क्या ये सच दुनिया को सुनाया जा सकता था? क्या वो मानेगा या उल्टा मुझे ही इल्जाम देगा? रात की खामोशी में मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर सोती और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए सोचती कि शायद कुदरत ने इंसाफ का एक रास्ता रखा है। शायद वो लम्हा दूर नहीं जब सच खुद सामने आ जाएगा। मैंने अपने अंदर की कमजोरी को ताकत में बदलना शुरू किया, खुद को संभाला, बच्चों को मजीद सिखाना शुरू किया, नूर के साथ वक्त गुजारा, और हर बार जब जहांगीर आता
मैं खुद को मजबूत कर लेती कि अगर कल को मुझे सच कहना पड़ा तो मैं झुकूंगी नहीं। अब वक्त था कि मैं खुद को सच से छुपाना बंद करती, क्योंकि सच की सबसे बड़ी अजियत यह नहीं कि वो छुपाया गया, बल्कि यह है कि उसे जानने वाला कोई और नहीं होता। मगर अब मुझे यकीन हो चला था, वो लम्हा जब मेरी आंखों के सामने जहांगीर आलम खड़ा होगा और मैं उसके चेहरे पर अपने जख्मों का अक्स देखूंगी, आने ही वाला है। जहांगीर आलम की आमद अब महीने में एक बार नहीं बल्कि हफ्ते में एक बार होने लगी थी। शुरू में यह महज यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारने की गर्ज से लगता था, मगर फिर यह वाज़ेह होता गया कि उसकी दिलचस्पी नूर में कुछ ज़्यादा ही है। वो आता, सब बच्चों से मिला, मगर नूर के लिए वो मखसूस तोहफे लाता, रंग बिरंगे खिलौने, गर्म कपड़े, चॉकलेट्स और कभी कभी कहानियां सुनाने वाली किताबें। वो नूर को गोद में उठाता, उसके साथ खेलता, उसकी हंसी पर मुस्कुराता और फिर मुझे एक गहरी नज़र से देखता, ऐसी नज़र जिसमें सवाल भी होते थे, बेयकीनी भी, कुछ ना कही गई पहचान भी। मैं खुद को रोकने की कोशिश करती रही। जितना वो करीब आता मैं उतना ही पीछे हटती, नूर को बाजुओं में समेट लेती, उसके सामने दीवार बन जाती। मैं अपने आप को हर बार याद दिलाती कि ये वही शख्स हो सकता है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल ऐसी बातें कम ही मानता है, खास तौर पर जब सामने वाला दिन ब दिन मुख्तलिफ सा महसूस होने लगे। जहांगीर मेरी हर बात सुनता, बच्चों के मसाइल में दिलचस्पी लेता और अक्सर ऐसे सवाल करता जिनसे लगता कि वो मेरे बारे में मजीद जानना चाहता है। नूर को बुखार कब हुआ था, किस दवा से ठीक हुआ, तुमने तालीम कहाँ तक हासिल की, तुम यहाँ कैसे आई। मैं ज़्यादातर सवालों के जवाब मुख्तसर रखती, खुद को बेनियाज जाहिर करती, मगर सच ये था कि मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई देती थी, ऐसी सच्चाई जो वक्त के साथ पक्की होती है, जो झूठ का बोझ नहीं उठा सकती। वो मुझसे कुछ छुपाने वाला नहीं लगता था, लेकिन फिर भी हर लम्हा चौकन्नी रहती। मैंने बरसों खुद को एक खोल में बंद रखा था, एक जख्म जो मुसलसल रिस रहा था। उसे किसी के सामने खोलने का मतलब था दोबारा खून बहाना, मगर हर मुलाकात के बाद वो खोल थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ता जा रहा था। नूर अब उससे मानूस हो चुका था। वो उसे जिन अंकल कहकर बुलाता और हर बार उसके लिए कोई तस्वीर बनाता या अपनी ताज़ा कहानी सुनाता। वो मोहब्बत जो नूर ने कभी किसी बाप से नहीं पाई थी, वो जैसे खुद ब खुद निकल कर उस अजनबी में जा चुकी थी। मेरे लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त भी होता और नाकाबिले इनकार भी। मैं उसे रोक नहीं सकती थी और उसे तस्लीम भी नहीं कर सकती थी। मेरे बेटे ने अपने मुजरिम को बाप मान लिया है। एक दिन जहांगीर ने मुझसे कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरा बच्चा है। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने निगाहें झुकाईं और कुछ न बोली। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैं जानती थी कि वो सच बोल रहा है, मगर साथ ही ये भी जानती थी कि उसे ये कैसे मालूम हुआ। क्या कुदरत उसे ले जा रही थी उस सच की तरफ जिसे मैंने परसों छुपाया, या ये महज एक जज्बाती सोच है जिसका कोई सर पैर नहीं। अगले दिन मैंने नूर को उसके कमरे में सुलाया और खुद छत पर चली गई। वहां से आसमान दिखाई देता था, वही आसमान जिसके नीचे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, और अब शायद वही गवाह बनने वाला था किसी नए आगाज का। मैंने खुद से सवाल किया, अगर वही है तो क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? और फिर अगर वही है और उसे कुछ याद नहीं, तो क्या वो वाकई मुजरिम है? दिल से नफरत और मोहब्बत के दरमियान की लकीर धुंधली हो गई थी। मैं सोचती शायद वो रात जहांगीर के लिए एक लम्हा थी, लेकिन मेरे लिए क़यामत। शायद वो नशे में था या बेखबर। ये ख्याल मेरे अंदर की अजियत को कम करता, लेकिन फिर ज़मीर चीख उठता, तुम्हें क्या मालूम, अगर उसे सब याद है, अगर वो छुपा रहा है। ऐसे वक्त में जब दिल और दिमाग की जंग हो तो खामोशी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। मैंने भी वही किया। खामोशी से जहांगीर को आते देखा, नूर से लिपटते देखा और खुद अंदर से जलती रही। मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और दिल किसी का कहना नहीं मानता। एक दिन जब वो आया तो उसने कहा, नूर बहुत खास है, उसके चेहरे में कुछ है जो मुझे सुकून देता है, और तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे उलझा देता है। मेरे होंठ से ले रहे। मैंने बस इतना कहा, कुछ सवालों का जवाब कभी ना देना ही बेहतर होता है। उसने नजर नीचे कर ली, जैसे वो खुद इन सवालों से बचना चाहता हो। मैं जानती थी कि मोहब्बत का बीज दिल में बोया जा चुका है, चाहे मैं इनकार करती रहूं, चाहे वो ना माने। मगर जो कुछ बीच में पनप रहा था वो महज हमदर्दी नहीं थी, वो किसी सच का पेश खैमा था, किसी बड़े इंकिशाफ का नुक्ता आगाज। जहांगीर की मौजूदगी अब मुझे उलझाती नहीं थी, बल्कि किसी अनजाने फैसले की तरफ धकेलती थी। मैं दिन भर नूर की देखभाल में लगी रहती, बच्चों को पढ़ाती, जहांगीर से रस्मी बातें करती,
मगर रात को जब तन्हाई आती तो वो चेहरा, वो लम्स, वो सच सब मेरे साथ लेट जाते। अब मैं उसकी तरफ खींची जा रही थी और दिल कहता था अगर वही है तो एक मौका दो। शायद वो भी टूटा हुआ हो, शायद वो भी अपने माजी का बोझ उठाए फिर रहा हो। मोहब्बत का बीज अब मट्टी चीरने लगा था और मैं बस उस दरख्त की जड़ों को महसूस कर सकती थी जो मेरे दिल में पनप रहा था, खामोशी से, धड़कनों के बीच। मैं उसकी नज़रों से बचना चाहती थी, मगर वो मेरी खामोशी में छुपे तूफान को रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था। जब उसने एक दिन रुककर कहा, तुम में वो खामोशी है जो चीखना चाहती है, बताओ क्या छुपा रही हो। मेरा दिल तो जैसे पसलियों में कैद हो गया। मैंने एक लम्हे को आंखें बंद की, जबान हिलाई, लेकिन कोई लफ्ज़ नहीं निकला। सच मेरी जबान पर आकर ठहर जाता मगर बाहर नहीं आता। दिल चाहता था कि सब कुछ कह दूं, चीख कर बता दूं कि ये बच्चा उसका है, वही बच्चा जिसे उसने अनजाने में मेरी कोख में डाल दिया, वही रात जिसे शायद वो भूल चुका था और मैं हर दिन जीती रही। मगर मेरी जबान जंजीरों से जकड़ी रही, जैसे खौफ ने मुझे मफलूज कर दिया हो। अगर मैं सच कह देती तो फिर क्या होता। एक सियासी रहनुमा, इज्जतदार चेहरा, मुल्क का मोतबर नाम, क्या वो मान लेता? अगर वो मान भी लेता तो दुनिया, मुआशरा, क्या मैं बचा पाती खुद को उस तूफान से जो मेरे बेटे के सर से साया छीन लेता? ये सवाल ही मेरे अंदर की चीख को कब्र की मिट्टी में दबाता रहा। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, तुम मुझ पर बोझ हो और मैं चाहता हूं कि वो बोझ बांट लूं। मैंने नजरें झुका ली, जैसे कुछ सुना ही ना हो। कुछ दिनों के बाद वो यतीम खाने आया, बच्चों के साथ बैठा, उनकी बातें सुनी, हंसा, नूर को गोद में उठाया और एक बार फिर मुझ तक आन पहुंचा। इस बार उसके हाथ में एक फाइल थी। मैं चाहता हूं तुम मेरे इदारे में काम करो। तुम जैसी सच्चाई और सब्र शायद ही किसी में हो। स्कूल में दाखिला, तमाम अखराजात मैं दूंगा। मेरा दिल चाहा कि इनकार कर दूं, फाइल वापस करूं, उससे कहूं कि मैं तुम्हारी कोई एहसानमंद नहीं हूं। मगर वो बात जो बगैर कहे कह गया था, उसने मेरे कदम रोके। उसके अल्फाज में वही नरमी थी जो एक पछतावे से जन्म लेती है। वो बार बार मुझसे करीब आ रहा था और मैं जितनी भी दूर भाग लेती वो फासला फिर कम होने लगता। नौकरी के ऑफर को मैंने एक हफ्ते के लिए मौखर किया। सोचती रही, रातें जागते गुजरने लगी। नूर सोता, उसका माथा चूम कर मैं खुद से उलझती। अगर मैं उसके करीब गई तो क्या मैं अपने जख्म को खोलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उसे माफ कर सकती हूं? क्या मैं ये रिस्क ले सकती हूं? अगर कल सच खुल गया तो वो सब कुछ छोड़कर पलट ना जाए। पर जिंदगी ने जैसे खुद फैसला ले लिया। नूर अचानक बुखार में मुब्तला हुआ, अस्पताल ले जाना पड़ा। दवाएं महंगी थी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर दवाखाने वाले से उधार मांगा, उसने इनकार कर दिया। मेरी आंखों से बेआवाज आंसू निकलने लगे और तब एक गाड़ी रुक गई। दरवाज़ा खुला, जहांगीर बाहर निकला और बस एक ही सवाल किया, क्या हुआ नूर को? मैंने कुछ न कहा। उसने मेरे हाथ से पर्ची ली, दवाखाने गया, दवाएं लाया और नूर को खुद बाजू में उठाकर वापस वार्ड में ले गया। उस लम्हे मेरी दुनिया हिल गई। जिसे मैं जालिम समझती रही वो आज मेरे सबसे बड़े जख्म का सहारा बन रहा था। मैंने दिल में खुद से कहा, ये वही है, हाँ ये वही है। मगर शायद अब वो नहीं रहा। शायद वक्त ने इसे बदल दिया है। शायद वो अब सज़ा का हकदार नहीं बल्कि जवाब का है। मैंने नौकरी कबूल कर ली। वो अब मेरे साथ एक दफ्तर में बैठता, फाइल्स देखता, गाइड करता, मेरी बात सुनता और कभी कुछ न कहता। मगर उसकी आंखों में अब भी वही सवाल रोज साफ दिखाई देता, क्या तुम मुझे सच बताओगी? और मेरी खामोशी उसके सामने बैठे बैठे खुद से शर्मिंदा होने लगती। हम रोज साथ काम करते, दिन गुजरते और करीबियां बढ़ती गईं। वो मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, चाय मेरे लिए बनवाता, नूर की ट्यूशन का बंदोबस्त खुद करता और मेरी थकी आंखों में सुकून डालने की कोशिश करता। वो मुझसे कहता, मुझे तुम्हारी आंखों में वो दुख दिखाई देता है जो मुझे अपने आप से शर्मिंदा करता है। हालांकि मैं नहीं जानता कि क्यों। उसका हर जुमला मेरे अंदर मौजूद सच को जबान देना चाहता था, मगर मेरे लब अब भी खाली थे। मैंने खुद को दिन ब दिन बदलते देखा। मैं पहले की तरह बेयकीन नहीं थी। वो अब मेरे लिए सिर्फ माजी की काली रात का साया नहीं रहा था। वो अब एक मौजूद लम्हा बन गया था जिसमें नूर का महफूज मुस्तकबिल दिखाई देता था। वो सच दिखाई देता था जिसे मैं अब ढालना चाहती थी, मगर फिर भी कुछ था जो मुझे रोकता था। शायद वो अंदेशा कि अगर सच कहा तो ये सब छिन जाएगा। शायद वो डर कि एक बार फिर मुझे सिर्फ इल्ज़ाम मिलेगा, हमदर्दी नहीं। शायद दिल अब नफरत से ज़्यादा मोहब्बत में दिलचस्पी लेने लगा था और यही मोहब्बत वो बीज था
और यही मोहब्बत वो बीज था जो उसने अनजाने में मेरे दिल की मिट्टी में बो दिया था और जो अब खामोशी से बढ़ रहा था। वो भी जानता था, मैं भी, मगर कुछ सच जबान पर आने से पहले दिल को तैयार करना पड़ता है और मैं अब भी उसकी तैयारी में थी। एक दिन, एक लम्हा जिसमें सब कुछ बदलने वाला था। दफ्तरी काम का बोझ कुछ बढ़ गया था। फाइलों की तरतीब, बच्चों के रिकॉर्ड, इदारे की रजिस्ट्रेशन, सब कुछ संभालना था। एक दिन दादी अम्मा ने कहा, इस पुरानी अलमारी की छांटी कर दो। सालों पुराना रिकॉर्ड है, शायद कुछ काम का निकला है। मैंने आस्तीनें चढ़ाई और पुराने कागजात के ढेर को छानना शुरू किया। फाइलें बोसीदा थी, कई पर दीमक के निशानात थे, कुछ सफ़ात मुड़े हुए थे और कुछ पर रोशनाई मांद पड़ चुकी थी। एक सुरमई रंग की फाइल थी जिस पर किसी पुराने मुलाजिम का नाम लिखा था। फाइल को खोलते ही मैंने कुछ खास सोचा भी नहीं था, लेकिन चंद सफ़ात पलटने के बाद एक सफ़ेद लिफाफा मेरे हाथ लगा जिस पर मार्कर से लिखा था, कॉन्फिडेंशियल, ओनली फॉर रिकॉर्ड। मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा, मगर मैंने हाथ रोके बगैर लिफाफा खोला। अंदर 3 सफ़ात थे। पहला सफ़ा DNA लेबॉर्ट्री की रस्मी रसीद, दूसरा रिपोर्ट का खुलासा और तीसरा तफसीली जदूल। मैंने आंखों पर जोर देकर पड़ी हुई रिपोर्ट की इब्तदाई सतर देखी। टेस्टेड, नूर, चाइल्ड, एलिज फादर, जहांगीर आलम। रिजल्ट 99.9% मैच, कन्फर्म्ड। मेरे हाथ लरस गए, आंखें साकत हो गईं। दुनिया की हर आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। कमरा खामोश नहीं था, मगर मेरे इर्द गिर्द सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। वो कागज़ जैसे मेरे हाथ में चल रहा था। वो जुमले मेरे अंदर चिंगारियां बनकर उतरते जा रहे थे। सांस लेना मुश्किल हो गया। मुझे लगा मैं बैठ ना गई तो गिर पड़ूंगी। मैं ज़मीन पर बैठ गई। ठंडी फर्श ने मेरी बेजान टांगों को सहारा दिया। तो ये सच था। जो शक बरसों मेरे दिल में था वो अब कागज़ की तहरीर होकर मेरी नज़रों के सामने था। नूर जहांगीर आलम का बेटा था, और वो शख्स जो हफ्ते में एक बार मेरे बेटे से लिपटता था, जो उसकी मुस्कुराहट पर फख्र से मुस्कुराता था, वही उसका असल बाप था। मेरे जहन में धमाके होने लगे। वो रात, वो याद, वो नशा, वो साया जो धुंधला सा जहन में उभरता था, सब एक तस्वीर में ढलने लगा। और अब उस तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा जा चुका था, जहांगीर आलम। मेरे अंदर शोर उठा। मैंने दीवार का सहारा लिया और खड़ी होकर कागज़ों को दोबारा पढ़ा, जैसे किसी गलती की उम्मीद हो। शायद किसी ने झूठा नतीजा बनाया हो, शायद ये किसी की साजिश हो, शायद ये किसी की साजिश का हिस्सा हो, मगर हर नंबर, हर दस्तखत, हर सतर हकीकत थी। और ये फाइल इदारे की पुरानी अलमारी में क्यों थी? किसने यह टेस्ट करवाया? कब? कैसे? मुझे लगा शायद किसी मुलाजिम ने शक में आकर निजी तौर पर यह जांच करवाई हो। शायद वो हकीकत तक पहुंचना चाहता था, मगर हिम्मत न हुई और उसने ये राज फाइलों में दफन कर दिया। मैं फाइल हाथ में लेकर देर तक सोचती रही कि क्या करूं। जहांगीर को बताऊं, उससे सवाल करूं, चीख कर कहूं कि तुम मुझसे सब छुपाते रहे, या उसके चेहरे पर उभरने वाली बेखबरी वाकई सच थी? वो जो बार बार नूर के लम्स में अपनी गुमशुदा पहचान ढूंढता रहा, क्या वो हकीकत में बेखबर था, या ये सब एक खेल था? मैं अंदर से टूट चुकी थी। जिस इंसान के लिए दिल नर्म होने लगा था, जिससे अब नफरत की जगह एक रिश्ता महसूस होने लगा था, वही मेरे जख्मों का सबब था। और अब मेरा बच्चा, मेरा नूर, उसके नाम का वारिस था। रात आई, मैंने नूर को अपने पहलू में सुलाया। उसकी नींद गहरी थी, चेहरा सुकून में डूबा हुआ। मैं उसके माथे को सहलाती रही और अंदर ही अंदर हर लम्हे कुछ नया टूटता रहा। वो जो मेरी कोख से निकला था, जिसे मैंने गलियों में जुलाया, फुटपाथ पर पाला, जिसके लिए मैंने लोगों से भीख मांगी, वो किसी ताकतवर का बेटा निकला। वही ताकतवर जिसने अनजाने में मेरी जिंदगी छीन ली। मगर अब मेरा सब कुछ बन चुका था। जहांगीर अगले दिन आया, हमेशा की तरह खामोश, शाइस्ता। बच्चों के लिए कुछ तोहफे, नूर के लिए एक नया खिलौना और मेरे लिए एक नरमी भरी मुस्कुराहट। मगर अब मैं वो न रही थी। मैं वो जानती थी जो वो शायद अभी तक नहीं जानता, और यही बात मुझे खौफजदा करती थी। मैंने कागज़ को एक बार और पढ़ा। दिल की धड़कनें काबू से बाहर थीं। अब फैसला मुझे करना था, सच बताना है या खामोश रहना है, या एक बार फिर वही गहरी कब्र खोदनी है जहां मैंने अपनी चीख दफन की थी। लेकिन अब ये सच सिर्फ मेरा नहीं था, ये नूर का भी था। और वो सच जो वक्त के साथ झूठ में छुपता गया, अब बेकाबू हो चुका था। अब वो बोलना चाहता था। अब वो खुद को जहांगीर आलम की आंखों में दिखाना चाहता था। मेरी उंगलियां उस रिपोर्ट के कागज़ को थामे थीं और मेरी आंखें एक फैसला चाहती थीं। वो फैसला
जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे भारी बोझ बनने वाला था। मगर मैं तैयार थी। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, सच सामने रख देना और देखना कि जहांगीर आलम, मुल्क का लीडर, नूर का बाप, और मेरा नादान मुजरिम उस सच के सामने कैसे खड़ा होता है। दिन जैसे धुंध में लिपटे हुए थे। दिल में खौफ की एक लहर थी जो हर पल बढ़ती जा रही थी। कमरे के कोने में मेज पर वो रिपोर्ट पड़ी थी, सफ़ेद, सीधी, सादा, मगर मेरे दिल की धड़कन को बेतरतीब कर देने वाली। हर बार उसे हाथ में लेती, वापस रख देती। हर बार लगता अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। लेकिन सच वो होता है जो वक्त का इंतज़ार नहीं करता, वो खुद मौका पैदा करता है। और अब वो मौका मेरे दरवाजे पर खड़ा था। जहांगीर यतीम खाने के ऑफिस में मौजूद था, हमेशा की तरह खामोश, संजीदा, अपने अंदर डूबा हुआ। मैंने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया। हाथ में वो फाइल थी। मेरे कदम धीरे थे मगर दिल में तूफान। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार ऐसा लगा जैसे वो किसी अनकही बात की पेशगोई कर चुका हो। मैंने कोई तमहीद नहीं बांधी, कोई जुमला नहीं कहा, बस फाइल उसके सामने रख दी और कुर्सी खींच कर बैठ गई। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा, फिर फाइल खोली। चंद लम्हे तक वो सफ़े पलटता रहा, चेहरा बेतासुर था। फिर अचानक उसकी आंखें एक जगह रुक गईं, उंगलियां वहीं ठहर गईं जहां DNA 99.9% मैच लिखा था। उसके चेहरे पर हैरत की एक ठंडी लहर उतरी, फिर सांसें गहरी होती गईं। वो सीधा होकर बैठा और रिपोर्ट को दोबारा गौर से पढ़ा। फिर वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर कुछ देर के लिए साकत हो गया, जैसे ज़मीन ने उसके पैरों तले से फर्श खींच लिया हो। मैं खामोश रही, एक लफ्ज़ नहीं कहा। दिल में शोर मचा हुआ था लेकिन लब सिले हुए थे। आखिर वो बोला, बहुत धीमी आवाज़ में, मुझे याद नहीं। फिर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उस रात मैं नशे में था। पार्टी में कुछ पिलाया गया था मुझे। कुछ होश नहीं रहा था कि मैंने क्या किया, किससे क्या कहा और किसको दुख पहुंचाया। मेरे अंदर एक ऐसी आग भड़क उठी थी जो बरसों की दबी हुई चीखों से बनी थी। मैं चीखती रोती हुई खड़ी हुई। तुम्हें कुछ याद नहीं? और मेरी जिंदगी, मेरी कोख, मेरे वजूद का हर जख्म, वो सब क्या था? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैंने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। कमरा गूंज उठा। वो हिल गया मगर पलटा नहीं, सिर्फ नजरें नीचे कर लीं। मेरी चीख, मेरी शर्म, मेरी माँ की खामोशी, मेरे फुटपाथ पर गुजरे वो दिन, लोगों की नजरें, भीख, धुतकार, ये सब कुछ तुम्हें याद नहीं? मेरी आवाज़ गले में फंस रही थी मगर बरसों की अजियत अब लफ्ज़ बनकर बाहर आ रही थी। और नूर, जो रोज़ तुम्हारी गोद में सुकून तलाश करता है, वो उस रात की सबसे कड़वी, सबसे प्यारी हकीकत है। वो जिसे मैंने हर बेहिसी के बीच पाला, अपनी इज्जत के बदले जिया, वो तुम्हारा बेटा है। वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ, मेरे करीब आया। नूर उस वक्त ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ा था, मासूमियत से हमें देख रहा था। जहांगीर ने उसकी तरफ देखा, आहिस्ता से झुका और उसे बाजुओं में उठा लिया। उसके आंसू अब रुखसारों से बहने लगे। मैं नहीं जानता कि मैं उस रात का मुजरिम हूं या सिर्फ एक बेखबर गुनहगार, लेकिन अगर ये बच्चा मेरा है तो अब वो मेरा सब कुछ है। उसकी आवाज़ लरज रही थी। मैंने तुम्हारी जिंदगी छीनी मगर शायद वो वापस नहीं दे सकता। लेकिन नूर, मैं इसका बाप हूं। मैं इसका हर हक अदा करना चाहता हूं जो तुमने तन्हा बर्दाश्त किया। अब वो सब मैं साथ उठाना चाहता हूं। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। वो मंजर मेरे अंदर कई परतें चीर रहा था। मेरी बरसों की नफरत एक पल में किसी बेबसी से टकराकर किरची किरची हो रही थी। शायद ये मोहब्बत नहीं थी, शायद ये हमदर्दी भी नहीं थी, लेकिन इसमें एक सच्चाई जरूर थी। एक बाप जो अपने बच्चे को कबूल करने को तैयार था, एक मर्द जो अपनी गलती के बोझ उठाने से नहीं डर रहा था। मैं चाहती तो उसे माफ ना करती, चाहती तो उससे नूर को दूर रखती, मगर सच्चाई ने अब जगह ले ली थी। झूठ की जगह, खामोशी की जगह, खौफ की जगह। उसने नूर को बाजुओं में लेकर मुझसे कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना माफ़ी, ना दूसरा मौका, सिर्फ इतना कि मेरी मौजूदगी नूर की जिंदगी से मत छीनो। इसे मेरा साया मिल जाए, इतना काफ़ी है। मैंने नज़रें झुकाईं, दिल कुछ कहने से कासिर रहा। मैं अब भी माँ थी, जख्मी मगर मजबूत। एक ऐसा जख्म जो बरसों से बह रहा था, लेकिन अब शायद किसी सच के मरहम से थम चुका था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, रोशनी अंदर आ रही थी। सच्चाई जब सामने आती है तो अंधेरा पीछे हट जाता है। शायद ये सच हमें करीब ना लाए, शायद हम कभी एक ना हों। लेकिन नूर अब तन्हा नहीं था, उसे बाप मिल गया था। और मैं अब सिर्फ मजलूम माँ नहीं थी, मैं वो औरत थी
जिसने सच को छुपाया नहीं बल्कि उसका सामना किया और खुद को जीत लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।